अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, हमने ये देख लिया कि इसका जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है कि अक़वाम जो है बका की जंग वसाइल की बेस के ऊपर नहीं लड़ रही, बल्कि जो आपकी फौलादी कुव्वत है, जो कुव्वत दिफा है, वो इस बात का तयन करती है कि आप किस कदर, किस हद तक आप नाकाबिले तस्खीर हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान को जो एक मल्टी फेसेटेड थ्रेट्स का सामना है, एक जानिब अफगानिस्तान से टेरर थ्रेट है, दूसरी जानिब जो प्रॉक्सी सबवर्जन, भारत हमारा एग्जिस्टेंशियल एनिमी। तो क्या हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक नफरत कार्ड जो इंटरनली खेला जाता है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं बैसियत कौम? क्या हम अपनी अफवाज के हवाले से जो एक क्वेश्चन मार्क रेज करने की कोशिश एक खास पर्टिकुलर जमात की जानिब से की जा रही है, क्या वो हम ऐसा नेशन इस मौके के ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं? ये तमाम चीजें रखते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार मुदस्सिर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर साहब, अगर स्ट्रेट मैं पॉइंट के ऊपर आ जाऊं डायरेक्टली, हमने ये देखा है कि इस वक्त पूरी कौम शदीद सदमे का शिकार है कि इस वक्त जैसे मेजर अदनान असलन ने जो एक जामे शहादत नोश किया, बहादुरी की एक तारीख रकम की, इस जैसे शोधा की तो पीछे लाइन लगी पड़ी है। क्या हम इन शोधा की कुर्बानियों को ऐसे रायगा जाने देंगे? क्या हम इनकी कुर्बानियां का मजाक उड़ाएंगे या क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर लगाएंगे? नहीं, देखें, सबसे पहले तो खराज अकीदत मेजर अदनान को और खराज तहसीन उनकी फ़ैमिली को, जिस अंदाज में वो अपने शहीद को रुखसत कर रहे थे, और पूरी कौम को। ये जिन अनासर की आप बात कर रहे हैं जो छोटी सी तादाद में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया जिस अंदाज में पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहा है, ये बदकिस्मती है। बहसीत कौम हमारी बदकिस्मती है, और उन लोगों के लिए ख़ास कर एक क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। उनके अपने मुहब्बे वतन होने पे अब सवालिया निशान लग रहा है कि वो अपने शहीदों के साथ, अपनी आर्मी के साथ, और ख़ास कर उन जवानों के साथ जो इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। और मेजर अदनान ने तो जो एक्ट कर दिखाया है, वो तो एक ऐसा, मेरे ख्याल में जब तक पाकिस्तान रहेगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह रहती दुनिया तक रहेगा, इसकी मिसाल दी जाती रहेगी कि अपने जूनियर को बचाने के लिए वो अपने उनने जान का नजराना पेश किया और खवारिज के सामने वो डट गए। तो इन जैसे शहीद, बल्कि कोई भी शहीद जो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए जिसने अपनी जान दे दी, उसका नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। आज जो लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, जिनके लिए बात कर रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में बैठे हैं, वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान का अपना मुल्क क्लेम करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके लिए शहीद हो जाने वाला जवान, शहीद हो जाने वाला बेटा, शहीद हो जाने वाला भाई, उस पर आप क्वेश्चन मार्क करें, उस पर आप सवालिया निशान लगाएं? ये वो लोग कर रहे हैं सारा कि आप जिन्होंने कभी शायद डर का सामना ही नहीं किया, उनको डर का अंदाज़ा ही नहीं। गोली तो बहुत दूर की बात है ना, शहादत तो मुकद्दर वालों को मिलती है, जिनके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने सरखरू होना लिखा होता है, और जिनकी कोई स्ट्रेटेजिक इंसाइट भी नहीं नजर आती। मुदस्सिर साहब, इस वक्त एक और बड़ा खतरा हमारे लिए ये है कि अफगानिस्तान के अंदर ट्रांस नेशनल टेरर थ्रेट ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज करने के दर पे। पाकिस्तान तो ऐसा बुलवॉर्क अगेंस्ट टेररिज्म एक्ट कर रहा है। तो ऐसे में हमारी जो हिकमत अमली है वीजा विज अफगानिस्तान, उसके ऊपर भी बानी पीटीआई का एक ट्वीट में देख रही थी, बहुत संगीन इल्जामात लगाए जा रहे थे कि जी अफगानिस्तान को डील करने का तरीका गलत है, वो तो हमें आता है। तो ये जेल में बैठे हुए जो अफराद हैं, वो अब इस तरीके से क्या पाकिस्तान की जो हिकमत अमली दहशतगर्दी के खिलाफ है, आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ है, इस तरीके के संगीन इल्जाम लगाना क्या जायज़ बात है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी लीडर, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, इनको अब समझना चाहिए कि हमारा बोला हुआ लफ्ज़ कहाँ तक जाके उसके लिए, कौम के लिए बेहतर हो सकता है, और कौन सा यह एक ऐसी लाइन जो पूरे मुआशरे को, पूरे सिस्टम को और पाकिस्तान के लिए तबाही का सबब बन सकता है। इमरान खान साहब, आपको पता है कि एक टाइम आया था, तालिबान खान के नाम से मशहूर हो चुके थे। तालिबान को वापस ला के बसाने के हवाले से भी उन्हीं ने एक फार्मूला दिया था कि जी इनको कौमी दहारे में शामिल कर लें। और उसके बाद क्या हुआ कि कटे हुए सर हमें देखने को मिले, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में हमें दहशतगर्दी देखने को मिली, मसाजिद के अंदर नमाजियों के साथ। अब अगर पाकिस्तान की रियासत ने ये फ़ैसला किया है
तकरीबन 30 से 40 साल मेहमान नवाजी करने के बाद, मेज़बानी करने के बाद कि आप वापस जाइए, आप कानूनी तरीके से वापस आके इस मुल्क में जैसा किसी भी मुल्क में होता है, हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, हमारा एक रिकॉर्ड एक उनके पास होता है, एक जो मुतलका ममालिक है उसके पास होता है, तो आप जहाँ काम करें। अगर हम ये करना चाह रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? और आपको पता है सबसे ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता कि तमाम अफ़गान जो जहाँ रहने वाले हैं वो जुराइम में मुलव्वस हैं, अच्छे लोग भी थे, अच्छे लोग हैं भी, और बुरे तरीन लोग भी हैं। वो इसलिए कि उनकी शनाख्त नहीं है, उनका पता ही नहीं, आइडिया नहीं। आज किसी पाकिस्तानी से ये खान साहब को समझना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं। इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में, या जो बड़ा क्राइम है, आप उसके नेटवर्क जब पीछे जाते हैं तो उसमें से मोस्टली जो 90% केस आए हैं वो अफगान नेशनल, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अफगान नेशनल्स का वो ग्रोह जो कि बुरे कामों में मुलव्वस है वो आता है। अब होता क्या है, वो जुर्म करते हैं, यहाँ से स्किप हो जाते हैं, ना उनके उंगलियों के निशानात नादरा के पास मौजूद हैं, ना उनका आई कॉन्टेक्ट मौजूद है, ना उनका आईडी कार्ड मौजूद है। तो इसलिए सिक्योरिटी इदारे मजबूर हो गए कि इन जो हमारे मेहमान हैं इनको बाइज्जत अंदाज में वापस भेजा जाए, ये वहाँ जाएं और बाकायदा पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करके आएँ। और ये खान साहब को बात क्यों नहीं समझ आ रही कि ये पाकिस्तान की बका के लिए हैं, जिस पाकिस्तान की बका के लिए वो सुबह शाम उनको तकलीफ भी है, उनको बहुत दर्द भी है कि वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, जो कि पिछले 3-3.5 साल में हमने देखा भी कि किस अंदाज में वो आगे लेके जाना चाह रहे थे। फिर खमियाजा भी हमने भुगता है और शायद अभी तक भुगत रहे हैं। तो अगर इस किस्म के स्टेटमेंट देंगे, हौसला अफजाई करेंगे, ये आप उन मासूम अफगानों के लिए हौसला अफजाई नहीं कर रहे, आप उन अफगानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं जो कि जराइम में मुलव्वस हैं, टेररिज्म में मुलव्वस हैं। और हमारे जिन नौजवानों की हम बात कर रहे हैं जो रोजाना शहादतें भी हमारी नोश फरमा रहे हैं, एक और चीज भी देखनी होगी मुदस्सिर साहब कि इस वक्त हमें जो अफगान तालिबान रिजीम है उसकी इंटेंट और कैपेसिटी दोनों नहीं नजर आ रहे कि जिस तरीके से अफगानिस्तान एक ट्रांस नेशनल टेररिस्ट थ्रेट, एक मेल्टिंग पॉट ऑफ टेररिज्म इस वक्त जिस तरीके से बन रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है इसके अलावा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और इसके अलावा जो भी वहां से खतरा इमिनेट हो रहा है उसके लिए कोई खिलाफ प्रीएम्प्टिव काम भी करे। इसके अलावा हमारे पास क्या कोई ऑप्शंस हैं कि जिसके हवाले से खान साहब गंडापुर साहब को कह रहे हैं कि आप जाकर जो फटाफट जाके अफगान गवर्नमेंट से खुद जाकर बात कर लें? हाउ इज दैट पॉसिबल? देखें, गंडापुर साहब जाएं ना, ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा ना सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा कौन सा है। हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं ना, हम किसी एक सूबे की बात तो नहीं करते। हमारे लिए KP भी पाकिस्तान है, पंजाब भी पाकिस्तान है, खैबर पख्तून और बलूचिस्तान पाकिस्तान है, सिंध पाकिस्तान है, कश्मीर हम पाकिस्तान मानते हैं कि हमारे लिए एक एक चप्पा पाकिस्तान है। और वहाँ के शहीद होने वाला शहरी उतना ही तकलीफ दे जितना हमारे इर्द गिर्द को पास को हमारा अजीज़ कोई शहीद हो जाए और इस मामले में जाए। तो ये समझने की ज़रूरत है। रही अफ़गानिस्तान की बात, तो तालिबान हुकूमत अपनी रिट कायम नहीं कर सकी। वहाँ पे अभी भी उनसे मावरा ग्रुप काम कर रहे हैं, वो क्रॉस बॉर्डर करते हैं, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करते हैं, वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान ने आपको पता कितनी बार सबूतों के साथ बताया, और फिर आपको याद होगा मजबूरी ने कार्रवाई करनी भी पड़ी, ठिकाने तबाह भी करने पड़े। लेकिन बदकिस्मती है कि तालिबान ने अपने अफ़गानिस्तान को वापस तो ले लिया, लेकिन जो हुकूमती रिट थी वो नहीं कर पाए, और अपने दोस्त मुल्क जिसने उनको हुकूमत वापस दिलाने में एक अहम किरदार अदा किया, उसी पे उनके शुकूक शबात हैं। और सबसे ज़्यादा सफ़र जो कर रहा है इस रीजन में अफ़गानिस्तान की कमज़ोरी की वजह से, या अफ़गानिस्तान के अमायदीन की उन दहशत गर्दों को पुष्ट पनाही की वजह से, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और ख़ासकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और आम लोग सफ़र कर रहे हैं। आए रोज़ हमें शहादतों का एक लंबा सिलसिला जो कि दराज होता चला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब को क्या सिर्फ वो जो अफगान वापस जाते हैं वो नज़र आते हैं? ये जो मैतें घर आती हैं, ये जो लाशें आती हैं, दूर पहाड़ों से उठा के लाए जाते हैं, रोज़ाना कोई दिन आप बताएं को खाली जाता हो जिस दिन हम किसी नौजवान, किसी मेजर, किसी कर्नल, किसी सिपाही की शहादत का जिक्र ना कर रहे हो। खान साहब को वो नज़र नहीं आता। आप ट्वीट करते हैं, आपने मेजर अदनान के हवाले से क्या ट्वीट किया है? कुछ लिखा है? आपने उसको बताया कि कितनी बड़ी तुमने मिसाल कायम करके चले गए हो, और नौजवानों के लिए कि इस मुल्क के लिए कैसे कुर्बान होना है, अब किसी दूसरे को बचाने के लिए जान देनी है। आप जिस तरह के मामलात कर रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, पूरी पार्टी जो है
जिस मामले में जा रहे हो, आप पाकिस्तानियों की जान बचाने के हवाले से काम नहीं कर रहे, आप तो उन्हें शदीद मुश्किलात में लाने की और ये कोशिश जो मुदस्सिर साहब एक नफरत कार्ड खेला जा रहा है ना, इसके लिए जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं वो इस जगह सोशल मीडिया है, और जिसको हम एक इस्तिलाह ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल दहशत गर्दी के जरिए से एक बयानिया, रियासत मुखालिफ बयानिया परपिट्रेट किया जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान कोई इक़दाम करता है तो हमारे ऊपर जो है लेबल लगाए जाते हैं कि जी हम सर्विलेंस कर रहे हैं। रॉयटर्स के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि वो बाकायदा रिपोर्ट छपी है, एमनेस्टी कह रही है कि जी पाकिस्तान जो है इस वक्त अपने शहरियों की सर्विलेंस कर रहा है। तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है अगर हम डिजिटल दहशतगर्दी को किस तरीके से काबू में रखें? देखें, ये पाकिस्तान पे तो इल्ज़ाम, चूँकि पाकिस्तान थोड़ा सा माशी लिहाज से ज़रा कमज़ोर है, इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा जब इन चीज़ों से भी हम निकलेंगे। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। आप दुनिया में किसी जगह बताएं, मुझे बताएं दुनिया में जहाँ पे ये सर्विस ना होती हो, आपको चेक ना रखा जाता हो, यूएसए में आप जाएं, यूके में जाएं, कोई एक कंट्री ना नेम इट कि जहाँ पे चेक एंड बैलेंस ना हो। आज जो यूके के अंदर वीज़ा पॉलिसी है उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट देखे जाते हैं। आपने फ़लस्तीन के हक़ में या उसकी मुखालफत में, इसराइल की मुखालफत में पोस्टें की हैं, आपने यूएस के ख़िलाफ़ या यूएस के उसको पोस्टें की हैं। अगर आपने की हैं तो आपके लिए वीज़ा नहीं है, आपके लिए अमेरिका की सरजमीन नहीं है। वहाँ जो लोग मौजूद हैं, आपको पता है पिछले दिनों स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार भी किया गया, उनको निकालने के हवाले से भी बात हो रही है कि आप निकाल दें इनको, ये बोल। तो वो कैसे चेक हुए? सोशल मीडिया से चेक हुए ना। इसका मतलब चेक एंड बैलेंस हर जगह मौजूद है। क्यों मौजूद है? अमेरिका, यूएस की स्टेट समझती है कि ये लोग हमारी स्टेट को, रिट को चैलेंज करते हैं, उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। यही पाकिस्तान करता है, अगर करता है, करना भी चाहिए। अगर एक बंदा है, अब सोशल मीडिया इस इस्लामाबाद में अगर 17 लाख अकाउंट हैं, 17 लाख में से अगर 500 बंदा रोज़ाना झूठी खबर देता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, एक पैनिक फैलाने की कोशिश करता है, तो मुझे बताएं, हम 17 लाख में से जो 16,99,500 हैं उनको देखें, या उन 500 को कंट्रोल करें कि जो झूठ फैला रहे हैं कि आपको रोकना है, आपने ये काम नहीं करना। हाँ, अगर आपकी बात सच है, सच तो पता है उसको, तो सच को आँच नहीं। जब भी आप सच बोलेंगे वो तो कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा। लेकिन झूठ क्या कि आप एक बात करते हैं फिर दूसरी की बात करते हैं। जो बोर्ड्स के जरिए से कोऑर्डिनेटेड अटैक, ऑटोमेटेड जनरेशन वाला टेक्स्ट होता है जिसको आप फेक अकाउंट्स के जरिए से फैलाते हैं, वो अकाउंट्स भी कहीं और से ऑपरेट हो रहे होते हैं। जैसे सब भी आपने जो मुआशी सूरत की बात की कि पाकिस्तान चूंकि अभी एक कमजोर हालत में, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ खबरें आ रही हैं। आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान का क्रिप्टो सेक्टर है उसके अंदर तो यूएस इन्वेस्टमेंट आ ही रही है। क्रिटिकल माइनिंग सेक्टर के अंदर ऑलरेडी $50 करोड़ इन्वेस्ट हो गया, और साथ में चीन के साथ ज़रई शोबे के अंदर जो हमारी मफाहमती यादाश्तें हैं जिन पर दस्तखत हुए, $4 अरब के ऐसे मुआहदे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप कि पाकिस्तान जो मुआशी लिहाज से क्या टेक ऑफ करने की पोजीशन में है? देखिए, पाकिस्तान टेक ऑफ करने की पोजीशन में आज से नहीं है, पिछले कई सालों से है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पहले वाले आपके टॉपिक थे ना, ये चीज़ें इसको रोकती हैं कि आपकी मुल्क का एक सरकर्दगा रहनुमा ऐसा टॉपिक छेड़ दे जिससे इन्वेस्टर्स को लगे कि इस मुल्क में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम सब यहाँ पे रहते हैं, वाक़यात होते हैं, ये पूरी दुनिया में होते हैं, छोटे मोटे वाक़यात होते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक जाए और चीज़ें हो जाए। अब जब एक सरकर्दा लीडर रोज़ाना एक नई बात करे, रोज़ाना इवन के आप दहशत गर्दों को सपोर्ट करने के हवाले से बात करें, तो मुझे बताएं, ये जो हम कोशिश करते हैं, हमारी हुकूमत कोशिश करती है, वो चाहे किसी की भी हो, तो कैसे इन्वेस्टर्स आएगा? पाकिस्तान टेक ऑफ की पोजीशन में है, लोग आना चाहते हैं। पाकिस्तान की अहमियत रशिया और यूक्रेन वार के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ज़राअत का हब है। सी पैक बनने के बाद यकीनन फासले भी कम होंगे, और वो जो हम टेक्नोलॉजी जिससे हम दूर हैं, इंडस्ट्री जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, वो हमारे कहते हैं ना कदमों से एक फासले पे होगी, स्टेप्स पे होगी। और चाइना जिस तरह से काम कर रहा है, अमेरिकन आ रहे हैं, और मिनरल्स की आप बात की तो एक बड़ी लंबा एक वसी सिलसिला है जो कि दरियाफ्त भी हो चुका है। उस पर काम करने की ज़रूरत है, और उस पर काम तभी होगा जब आप लोग तमाम पार्टीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, इनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान होगा, सियासत होगी, पाकिस्तान होगा, आप इक़्तिदार में भी आएंगे, अपोजिशन में भी आएंगे, आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे। लेकिन अगर आप शहीदों का मजाक उड़ाएंगे,
دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے بیانات دیں گے، اور پاکستان میں جب بھی سرمایہ کاری آنے کی بات ہو، خوشخبری کی بات ہو، اس دن شام میں آپ کی طرف سے ایک ایسا بیان آ جائے جو کہ ایک ماحول کو کشیدہ کر دے، افسردہ کر دے، اس سے باہر نکلیں گے تو پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا، اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کو بیسیکلی آن کرنا پڑے گا، اپنی سیاست، ذاتی مفادات سائڈ پہ رکھنے پڑیں گے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔